आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा MS एक्सेल 2016। ठीक है, यानी MS एक्सेल 2016 में हम कैसे वर्क करेंगे, कैसे इसे ओपन करेंगे, कैसे इसे स्टार्ट करेंगे, आज हम ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मैंने टॉपिक्स लिए हैं, ये मेरा टॉपिक 1 यानी क्लास 1 रहेगी मेरी ये। मैं ऐसे ही और बहुत सारी इसकी क्लास बनाऊंगा, 10-15 क्लास, 20 क्लास, 50 क्लास जो भी इसकी बनेगी, मैं पूरा एक्सेल इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए जैसे इसमें पहला पॉइंट मैंने लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल 2016। नेक्स्ट मैंने लिया इसमें हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल। नेक्स्ट मैंने लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रो, कॉलम, सेल, एक्टिव सेल एंड वर्कशीट। क्या होती हैं ये चीजें, चलिए मैं पहले पढ़ लेता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है मेरा इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल 2016, यानी MS एक्सेल 2016। चलिए पढ़ लेते हैं। MS ये जो मैं अब शीट कर रहा हूं ये मेरा MS एक्सेल 2016 ही है। मैं किस पे वर्क कर रहा हूं, 2016 पे वर्क कर रहा हूं। MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016। ठीक है, चलिए अब इस पे क्या वर्क कर रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रो, कॉलम, सेल, एक्टिव सेल और वर्कशीट क्या होती है। चलिए जिस शीट पे, ये मेरी शीट है, मैं इस शीट जितनी भी ये शीट है मेरी, मैंने इसको पूरी को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे क्लिक करके, तो ये पूरी शीट मेरी क्या कहलाएगी, वर्कशीट कहलाएगी। ठीक है, मैं यानी जिस पेपर पे हम काम करते हैं उस पेपर को कहते हैं वर्क पेपर। ठीक है, ऐसे ही शीट पे अगर हम काम करेंगे तो इसको बोलेंगे हम वर्कशीट। इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग अब देख लेते हैं। और अब रो कॉलम क्या होती हैं, तो जो ये लाइनें होती हैं, ये देखिए ये लाइनें आप देख रहे होंगे, ये लाइनें हैं, यानी ये लाइनें जितनी भी लाइनें ये होंगी ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, हमारी कोलन कहलाएंगी। ये देखिए, ठीक है, क्या कहलाएंगी, कोलन कहलाएंगी। ऐसे ही जो ये वाली लाइनें होती हैं, इन लाइनों को हम क्या कहेंगे, ये लाइनें हमारी क्या कहलाएंगी, रो कहलाएंगी। ठीक है, सेल। अब रो और कोलन से जो मिलकर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। देखिए ये कोई एक रो और ये कोलन है, ये एक रो है, इन दोनों के क्रॉस पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट बना है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल। ठीक है ना। अब इस सेल के साथ बात की थी हमने एक्टिव सेल की, तो एक्टिव सेल किसे कहेंगे, तो एक्टिव सेल के लिए जिस सीट पर हम काम करते हैं, जिस सीट पर हम काम करेंगे, ये मेरी सीट है। अब ये मेरा सेल है। अब इस सेल में मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा ओमवीर सर, ये मेरा क्लास का नेम है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा तो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव सेल हो गई। यानी जिस सेल के अंदर हम वर्क करेंगे वो सेल मेरी क्या कहलाएगी, एक्टिव सेल कहलाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब हम। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल 2016 अभी करूंगा बेटे बात। ठीक है, MS एक्सेल 2016। तो इसमें MS एक्सेल 2003 जब स्टार्टिंग में आया था तो उसमें जो नंबर ऑफ रो थी वो कितनी थी, 65,536। नंबर ऑफ कॉलम कितनी थी, 256। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या था जब स्टार्टिंग में बना था, तो .xls, ये क्या था मेरा, इसका एक्सटेंशन था। ठीक है, फिर उसके बाद काफी सारे आए, 2005, 2016, 2013, 2010, काफी सारे वर्जन उसके बाद आए हैं। 2006 भी आया उसके बाद, तो 7 भी आया उसके बाद। तो इन सारे वर्जनों में बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो 7 के बाद जो चेंजेस हुए हैं रो में, तो नंबर ऑफ रो हमारी हो गई है 10,48,576। ऐसी नंबर ऑफ कॉलम कितनी हो गई हमारी, 16,384। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरा क्या निकल जाएगा, सेल। ठीक है, चलिए इसका एक्सटेंशन क्या चेंज हो गया, XLS X, ये इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया, पहले ये था तो फिर ये चेंज हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हमें ओपन करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन MS एक्सेल, तो कैसे इसे ओपन करेंगे, तो देखिए मेरे पास ये क्या है नीचे, यहाँ पे ये मेरे पास है स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, जैसे मैंने इसे स्टार्ट किया तो मेरे सामने एक मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं विंडो 2010 को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो 2010 में ये देखिए जितना भी ये मेरी मेन्यू लिस्ट है, इसके अंदर जो भी मेरी वर्किंग होगी, जो भी मेरा इंस्टॉलेशन है वो मेरे साथ यहाँ मिलेगा। मैं इसमें जो भी गेम
जो भी सॉफ्टवेयर मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है वो सब मुझे कहाँ मिलेगा, वो सब मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ मेरा MS एक्सेल कहाँ है। चलिए एक एक चीज धीरे धीरे हम नीचे चलेंगे तो मुझे वो मिल जाएगा। चलिए यही तो होगा, इसी सीट में है, यही एक मेन्यू सीट है वो। चलिए MS एक्सेल देख लेते हैं हम, या तो एक्सेल 2016 होगा या MS ये रहा एक्सेल 2016। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मेरे सामने ये सीट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले कैसी सीट आती है, ब्लैंक सीट को हम क्रिएट करते हैं। मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने MS एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं सब मुझे कुछ काम करना है तो मैं काम कर लूंगा, काम करने के बाद मेरे से सेव के लिए बोलेगा तो मैं इसे सेव के लिए कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसे कट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किए, मैंने MS एक्सेल 2003 से लेके 2016 तक आगे तक के जितने भी मेरे चेंजेस हुए तो मैंने वो बताए। ठीक है, रो किसे कहते हैं मैंने वो बता दिया आपको, कॉलम किसे कहते हैं वो बता दिया, सेल किसे कहते हैं वो बताया मैंने आपको, एक्टिव सेल किसे कहते हैं वो बताया, वर्कशीट मैंने आपको बता दी किसे कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट MS एक्सेल को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे ओपन करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन 2016 मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया कि इसमें कितनी रो कितनी कॉलम कैसे कैसे होंगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक चीज और बता देता हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, कॉलम कितनी है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ मैंने जैसे एरो बटन दिया सबसे लास्ट आ गई 10,48,576। ऐसे ही शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ एरो फॉरवर्ड को अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने XFD, जिसका मतलब है हमारा जो है कि जितनी हमारी नंबर ऑफ मैंने आपको बताई थी नंबर ऑफ की कॉलम रो इतनी हमारी, तो वो हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। कॉलम कितनी रो कितनी आपको पता लग गया। चलिए नॉर्मल से अगर मैं देखूं तो मेरा लास्ट ये है, लास्ट मेरा ये है। अब इसको मैं कैसे पता करूंगा, ये देखिए ये आगे मेरा क्या, यहाँ पे जो हमारा हर वर्क करते हैं यहाँ पे आता है। हम किसी भी सेल के अंदर कोई भी वर्क अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वर्क मैंने कुछ भी लिखा तो ऑटोमेटिकली वो लिखा हुआ यहाँ पे जरूर आता है। ठीक है, हर वर्क जितना भी मैं काम करूंगा सभी काम मेरे सभी सेल का काम यहाँ पे चलता रहेगा। जैसे मैं कोई सेल सेलेक्ट करूंगा उसका काम यहाँ पे आता रहेगा। अगर मुझे कोई चेंजेस करना है तो मैं F2 बटन, मैं सेल के अंदर जाता हूं तो मैं डायरेक्टली F2 बटन दबाऊंगा तो इस सेल के अंदर मैं एंट्री कर लूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।